अच्छी खासी ठंड है आज भी। नमस्कार सभी भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन। आज 26 जनवरी 2021 है। आज के दिन हम लोग भारत का 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से मालूम होगी, लेकिन मैं दो बड़े ही खास चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का महत्व क्यों है हमारे लिए, हमारे देश में। और दूसरा कि गणतंत्र दिवस में गणतंत्र, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। बहुत सारे आज के नवयुवक सिर्फ इसको एक हॉलिडे के रूप में जानते हैं, लेकिन ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दिन का महत्व क्या है। आप सब जानते हैं कि हम लोग आज़ाद 15 अगस्त को हुए थे और 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का और हम आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्षरत थे, तो उस समय जो भारत की सबसे बड़ी उस समय राजनीतिक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सन 1929 के अपने दिसंबर के अधिवेशन में ये तय किया था कि अब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सहेगा और डोमिनियन स्टेटस की बजाय अब भारत पूर्ण स्वराज के लिए मांग करेगा। और कांग्रेस की उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले नए साल में, उस समय यानी 1930 नए साल के जनवरी के आखिरी इतवार को हम सब भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। संयोग से वो आखिरी इतवार 26 जनवरी को पड़ा था, इसलिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूरे भारत में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया गया। इस चीज़ को धीरे धीरे हर साल किया जाने लगा और इस दिन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया, महत्व हो गया कि 26 जनवरी को ही हम आज़ाद होंगे। लेकिन 1947 के माउंटबेटन प्लान और जो भारत और पाकिस्तान की विभाजन वाली दुखद स्थिति थी, उसकी वजह से आनन फानन में 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी दे दी गई। हम लोग चाह रहे थे कि 26 को मिले, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, जो उससे पहले से चल रही थी, कि भारत का अपना एक संविधान हो, हम खुद के लिए अपना एक नियम बनाए, भारत एक संप्रभु यानी सॉवरेन नेशन बन सके। याद कीजिए, आज़ाद तो हम हो गए हैं, लेकिन हमारा खुद का अभी संविधान नहीं है। 1947 के बाद संविधान बनाने का काम चल रहा है। तो अभी हमारे ऊपर जो गवर्निंग पावर है, ठीक है, वो किसकी थी? गवर्निंग पावर हमारे गवर्नर जनरल की थी। तो भारत को एक रिपब्लिक बनाने के लिए ये काम चल रहा था। भारत का अपना संविधान, भारत का अपना नीति, भारत के अपने कानून बनाने का काम चल रहा था। लगभग 3 साल लगे, तब जाकर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तो इसको लागू भी कर देना चाहिए था, बट वी वेटेड फॉर द सिग्निफिकेंट डे ऑफ 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? सिंपल सा एक चीज़ है, हम लोग पहले रिपब्लिक नहीं थे, हम लोग पहले मोनार्किक थे। पहले का मतलब अंग्रेज़ों के समय में। मोनार्की मतलब यहाँ का जो सर्वोच्च नेता होता है, द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर होता है, वो किसके द्वारा चुना गया है? जो राजा होता है, क्या जनता उसको चुनती है? नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनता है। जी हाँ, तो ऐसे परिस्थितियों को हम मोनार्की कहते हैं, यानी राजतंत्र कहते हैं। भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो राजा के नाम पर, ब्रिटेन के राजा के नाम पर यहाँ राज चलता था या रानी के नाम पर राज चलता था। लेकिन अब जब भारत ने अपना संविधान बना लिया तो भारत ने अपने संविधान को एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र के रूप में घोषित किया और 26 जनवरी 1950 को पावर का ट्रांसफ़र किया गया किसके हाथ में? भारत के पहले चुने गए राष्ट्रपति के नाम पे।
भारत इसलिए रिपब्लिक है क्योंकि रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है जिसका द सुप्रीम लीडर, द सुप्रीम कमांडर इज इलेक्टेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ये एक खास समय के लिए रहते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता इनडायरेक्टली चुनती है और फिर हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। इसलिए भारत एक रिपब्लिक बन गया। 26 जनवरी बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है, इसीलिए आज के दिन को हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, इस दिन के महत्व को समझना चाहिए। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। झंडा फहराना इंग्लिश में 2 टर्म आता है, एक होता है अनफ्लर एंड एक होता है होइस्ट। ट्राई कलर इंडिया को हम लोग होइस्ट करते हैं 15 अगस्त को। होइस्ट करने का मतलब ये होता है कि झंडे को नीचे पोल के नीचे बांधा जाता है, नीचे वाले पोर्शन पे, फिर उसको ऊपर करके फहराया जाता है। इट इज़ द सिग्निफिकेंस कि हम आज़ाद हो रहे हैं। और रिपब्लिक डे के दिन झंडा ऊपर ही होता है, हम लोग बस उसको खोलते हैं और लहराते हैं, जो ये सिग्निफाई करता है हम आज़ाद हो चुके हैं और हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए संप्रभुता, अखंडता, एकता और गणतंत्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। 26 जनवरी 2021 को हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।